हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग ब्लॉसम पावर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिनसेई को एक दासी बताती है कि पिछली रात महाराज ने प्रिंस यू को पूरी रात खड़ा रखकर सजा दी। इसी बीच किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से सिनसेई के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है, आज थिएटर जरूर आना। सिनसेई उस लेटर के मुताबिक थिएटर पहुंच जाती है। वहां एक पपेट का नाटक चल रहा होता है। उस नाटक में दिखाया जाता है कि एक राजकुमार एक डांसर से प्यार करते हैं, लेकिन राज घराने के नियम के कारण वो उससे सीधा शादी नहीं कर सकते। इसलिए वो पहले एक नोबल फैमिली की लड़की से शादी करते हैं और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। राजघराने का नियम था कि अगर कोई राजकुमार किसी आम या नीचे दर्जे की लड़की से शादी करना चाहे तो उसे पहले एक नोबल लेडी से शादी करनी होगी। उस नोबल लेडी की मौत के बाद ही वो अपनी असली मोहब्बत से शादी कर सकते थे। ये नाटक देखते ही सिनसेई को तुरंत प्रिंस यू की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने बेई और प्रिंस यू के शरीर से एक ही तरह की खुशबू महसूस की थी। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो सीधा प्रिंस यू के पास जाकर कहती है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप मुझे इम्प्रेस क्यों कर रहे थे। आप चाहते थे कि मैं आपसे शादी कर लूँ, फिर शादी के बाद आप मुझे किसी न किसी तरह मरवा देंगे और मेरी मौत के बाद अपनी असली मोहब्बत बियान से शादी कर लेंगे। क्योंकि बियान एक डांसर है, इसलिए आप उसे पहले शादी नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं सिर्फ आपकी योजना का हिस्सा थी। ये सुनकर प्रिंस यू हैरान होकर कहते हैं, आप ये सब क्या कह रही हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सिनसेई शांत होकर जवाब देती, हाँ मेरे पास सबूत है। वेयन और आपके शरीर से एक ही तरह की खुशबू आती है। तुम दोनों एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करते हो। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर सिनसेई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी दासियाँ कहती है, अच्छा हुआ आपको वक्त रहते उसका असली इरादा पता चल गया। अगर आप उससे शादी कर लेती तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। जब क्राउन प्रिंस को इस बात का पता चलता है तो वो अपने पास रखे एक कलम से प्रिंस यू के नाम पर एक क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं, धीरे धीरे दूल्हों की ये लिस्ट छोटी होती जाएगी। अब सिर्फ 4 प्रिंस बाकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी चारों प्रिंस के चेहरों से भी नकाब क्राउन प्रिंस ही उतारने वाले हो। इसके बाद महाराज दोबारा दरबार बुलाते हैं। अब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड महाराज तक पहुंच चुका था। महाराज गुस्से में कहते, प्रिंस कांग इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते? इस देश की अधिकतर भ्रष्टाचार की जड़ वही है। जिन जिन अधिकारियों ने उसका साथ दिया है उन सबको गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इसके बाद प्रिंस कांग को कैद कर दिया जाता है। जेल में क्राउन प्रिंस उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं, अगर आप सच बता देंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपकी मां और आपकी पति की जान की हिफाजत की जाएगी। प्रिंस कांग हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम असल में क्या जानना चाहते हो? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि जब तुम 9 साल के थे तब तुम्हारे फल में जहर किसने मिलाया था? इतने सालों से तुम गलत इंसान पर शक करते आए हो। तुम मुझे फंसाना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे फल में जहर नहीं मिलाया। मैं एक छोटे बच्चे को क्यों मारूंगा? फिर वो क्राउन प्रिंस की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कभी अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास भी देखो। हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा करीबी इंसान ही तुम्हारी बर्बादी का असली जिम्मेदार हो। ये कहकर प्रिंस कांग चुप हो जाता है। क्राउन प्रिंस जेल से बाहर निकलते ही तेनवान पूछता है, क्या प्रिंस कांग ने कुछ कबूला? क्राउन प्रिंस धीरे से कहते, नहीं उसने कुछ भी कबूला नहीं, लेकिन उसने मेरे दिल में एक जहर जरूर भर दिया है। उसका कहना है कि मुझे बचपन में मेरे ही पिता ने जहर दिया था। लेकिन क्राउन प्रिंस इस बात को बिल्कुल भी मान नहीं पाते। वो सोचते हैं कि महाराज ने बचपन से उससे इतना प्यार किया है, फिर वही पिता उसे जहर कैसे दे सकते हैं? इसी उलझन के बीच उसके शरीर में जहर का असर फिर से बढ़ने लगता है और वो बुरी तरह बीमार हो जाते हैं। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन उस दिन डॉक्टर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान सिनसेई भी डॉक्टर सी से मिलने आती है। कैपिटल आने के बाद से ही सिनसेई सोच रही थी कि उसे किसी ऐसे काबिल डॉक्टर से रिश्ता बनाना चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आ सके। इसलिए वो डॉक्टर सी से मिलने पहुंचती है। एक नौकर उसे बताता है, आज डॉक्टर सी बहुत व्यस्त है, उनका एक खास
पेशेंट मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहा है, इसलिए आप आज वापस चली जाइए। जब सिन से वापस लौट रही होती है तब उसे अंदर से किसी के दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। ये सोचकर कि कोई अनजान इंसान ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका दिल पिघल जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंदर क्राउन प्रिंस का इलाज चल रहा है। वो चुपचाप इमोर्टल वाइन छोड़ जाती है, जो किसी भी गंभीर मरीज की जान बचाने में बहुत काम आती है। बाद में डॉक्टर सी क्राउन प्रिंस से कहते हैं, ये कीमती इमोर्टल वाइन प्रिंसेस छोड़कर गई है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिसका इलाज हो रहा है वो आप है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो सिन सेई की हवेली के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। तेन युआन कहता है, आप अभी भी बीमार है, चलिए घर चलते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस कहते, नहीं, मुझे थोड़ी देर यहीं खड़े रहना दो। दरअसल वो सिर्फ एक बार सिन सेई को देखना चाहते थे, लेकिन उस दिन सिन सेई अपनी हवेली से बाहर ही नहीं निकलती। अगले दिन पता चलता है कि प्रिंसेस कांग के पूरे परिवार को मार दिया गया। उसमें सिन सेई की सौतेली माँ भी शामिल थी। कुछ दिन बाद राज्य में एक बहुत बड़ा पार्टी रखा जाता है। सभी राजकुमार उस पार्टी में शामिल होते हैं। तब महाराज सिन सेई को अपने पास बुलाते हैं। सिन सेई ने अभी तक किसी को भी अपना पति नहीं चूज किया था, इसलिए महाराज हुक्म देते हैं कि जिसे भी प्रिंसेस पसंद है वो उसके सामने आकर एक एक कविता सुना दे। सबसे पहले प्रिंस कांग आते हैं। प्रिंस कांग अपनी कविता सुनाते। कविता सुनकर सिन सेई कहती है, धन्यवाद राजकुमार। इसके बाद प्रिंस ली आते और कहते, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं भी दिल से आपके लिए एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्रिंस ली अपनी कविता सुनाते हैं। कविता सुनने के बाद सिन सेई कहती है, धन्यवाद प्रिंस ली। प्रिंस ली फिर कहते, अगर आप मेरी ज़िंदगी में साथ रहेंगी तो मैं वादा करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी किसी दूसरी औरत की तरफ कभी नहीं देखूंगा और ना ही किसी और को अपनी जीवन साथी बनाऊंगा। सिर्फ आप ही मेरी एकमात्र पत्नी होगी। तभी प्रिंस ली के मामा कहते हैं, क्या कोई और भी अपनी बात रखना चाहेगा? तब क्राउन प्रिंस हाथ उठाकर कहते हैं, मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ और सिन सेई को शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्राउन प्रिंस भी सिन सेई से शादी करना चाहेंगे। महाराज पूछते, क्या तुम सच कह रहे हो? क्राउन प्रिंस जवाब देता है, हाँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, ज्ञान, युद्ध, कला, कविता और शिकार में मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। आपके सामने खुद को बहुत ही साधारण और अधूरा महसूस करता हूँ। दुनिया हमेशा खिले हुए फूलों की तारीफ करती है, लेकिन आपके महल की सीढ़ियाँ भी आपकी रोशनी जगमगा उठती है। मेरा मन सिर्फ एक फूल बनना चाहता है, जो सिर्फ उसी दिशा में खिले जहाँ आपका दिल चाहे। ये सुनकर ली के मामा पूछते हैं, क्या प्रिंस ने खुद की तुलना एक फूल से की है? क्राउन प्रिंस मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, मैं खुद को एक फूल से ही तुलना करता हूँ। राजकुमारी जिस फूल को जब पसंद करेगी, मैं उसी फूल की तरह उसके सामने आ जाऊंगा। तब सिन सेई महाराज से कहती है, महाराज, मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ और जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सेकेंड प्रिंस पर, जो कि सिन सेई से मिलने आते हैं और कहते हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये मेरी माँ की छोड़ी हुई निशानी है। इसके अंदर बहुत सारे इंसेंस है। सेकेंड प्रिंस सिन सेई की दासियों के लिए भी कई सुंदर गिफ्ट लेकर आते हैं। दूर से क्राउन प्रिंस ये सब कुछ चुपचाप से देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सिन सेई क्राउन प्रिंस के पास आती है। क्राउन प्रिंस उसे बैठने के लिए कहते हैं। सिन सेई पूछती है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्राउन प्रिंस कहते हैं, बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला में काफ़ी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं दूर से ही सबको देखकर खुश हो जाता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस सिन सेई की तरफ हाथ गर्म करने वाला कॉटन पाउच बढ़ाते हुए कहते हैं, आप इसमें अपने हाथ रखकर उन्हें गर्म कर सकती है। सिन सेई फिर वो पाउच हल्का सा क्राउन प्रिंस की तरफ धकेलकर कहती है, ठंड तो आपको भी लग रही होगी, आप भी इसमें अपने हाथ रखिए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ उसी हैंड वार्मर पाउच पर अपने हाथ रखते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सूलिन नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो लड़के के भेष बदलकर आई होती है। वो भी एक मार्कस की बेटी होती है। ये वही मार्कस है जो सिन सेई के पिता के बहुत अच्छे दोस्त
थे। सूली असल में सिनसेई से दोस्ती करने आई होती है ताकि दोनों एक साथ रह सके और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके, लेकिन सिनसेई शुरू में उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे एक जहरीला चाय पिला देती है। जब सूली सच बता देती है तब सिनसेई उसे उस जहर की एंटीडोट भी दे देती है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिनसेई पहले ही समझ चुकी थी कि सूली कोई लड़का बल्कि लड़के का भेष बदलकर आई हुई एक लड़की है, इसलिए सिनसेई उसके साथ मिलकर काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।